फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है ब्रेन रूल्स। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। दोस्तों, ब्रेन रूल ऑडियो बुक समरी सुनकर आप जानेंगे कि हमारे ब्रेन के 12 सीक्रेट क्या है। इन 12 रूल को जानकर आप अपने दिमाग की शक्ति को 12 गुना बढ़ा सकते हैं तथा दूसरों से ज्यादा सफल बन सकते हैं, ज्यादा पैसा और खुशी पा सकते हैं। पहले हम सब रूल की लिस्ट देख लेते हैं। 1. मानव का दिमाग जिंदा रहने के लिए इवॉल्व करता है। 2. एक्सरसाइज करने से ब्रेन पावर बढ़ती है। 3. हर व्यक्ति का दिमाग अलग होता है। 4. दिमाग बोरिंग चीजों पे ध्यान नहीं दे पाता है। 5. कुछ चीजों को दिमाग सिर्फ थोड़े समय के लिए याद रखता है। 6. कुछ चीजों को ब्रेन लंबे समय तक याद रख सकता है। 7. अच्छी नींद ब्रेन को हेल्दी रखती है। 8. तनाव में ब्रेन कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। 9. सभी 5 ज्ञान इंद्रियों ब्रेन को प्रभावित करती हैं। 10. दिमाग देखकर चीजें ज्यादा जल्दी सीखता है। 11. मेल एंड फीमेल के ब्रेन में बहुत से अंतर पाए जाते हैं। 12. ब्रेन नई चीजें खोजने के लिए बना है। आइए अब विस्तार से इन 12 रूल की चर्चा करते हैं। रूल 1. ब्रेन ने सरवाइव करना सीखा है, नहीं तो अब तक हम लोग खत्म हो चुके होते। आपने खुद देखा होगा कैसे पहले चेचक जैसी महामारियां होती थी, लेकिन ब्रेन ने खुद को इन्वॉल्व किया, मतलब परिस्थितियों के हिसाब से खुद को चेंज किया, जिससे हमने मेडिकल में इतनी तरक्की कर ली है और बीमारियों से लड़ने की दवाइयां तैयार कर ली है, जिससे इंसान सरवाइव करने में सफल रहा। इंटरनेट के आविष्कार से तो सूचना जगत में क्रांतिकारी ही आ गई। तो क्या आप भी अपने ब्रेन के इवॉल्व होने में मदद करवा सकते हैं? मतलब टाइम के साथ साथ नई स्किल सीख रहे हैं। आज यूट्यूब और इंटरनेट पर काफी चीजें अवेलेबल हैं, जहां से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। रूल नंबर 2. एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से ब्रेन पावर बढ़ती है। कैसे? एक्सरसाइज करने के फायदे तो सबको पता है, लेकिन ऑथर बताते हैं एक्सरसाइज से केवल बॉडी बिल्डिंग ही नहीं होती है, बल्कि ब्रेन भी पावरफुल बनता है। ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है और ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। लेजी लोगों का दिमाग उनकी तरह ही सुस्त हो जाता है। बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन्हें लगता है एक्सरसाइज सिर्फ जिम में ही होती है और उनके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 15 मिनट अगर वॉक भी करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। थोड़े से पुशअप और सिटअप भी कर ले तो आपकी बॉडी भी टोनेड हो जाएगी और ब्रेन पावर भी बहुत बढ़ जाएगी। तो आज से ही एक्सरसाइज करने की आदत डालिए। रूल नंबर 3. हर दिमाग अलग होता है। बचपन से ही सब हमें यही बताते आए हैं कि सबका ब्रेन एक जैसा होता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबका ब्रेन अलग अलग से वायर होता है। वायरिंग का मतलब है ब्रेन के सेल्स, न्यूरॉन्स की एग्रीमेंट। यह एग्रीमेंट हर ब्रेन में अलग अलग होती है, इसलिए हर ब्रेन अलग अलग तरह से काम करता है। क्या आपके पेरेंट ने कभी कहा है कि देखो उस रिश्तेदार के बेटे को मैथ या अन्य सब्जेक्ट में कितना ज्यादा मार्क्स लाया है, तुम्हारे क्यों नहीं आते हैं? किसी न किसी बच्चे को तो ऐसा कहा ही जाता है, लेकिन यही लोगों की गलत सोच है। हो सकता है आपका दिमाग मैथ के लिए ना बना हो, आपका ब्रेन बिजनेस के लिए ना बना हो, यूट्यूबर बनने के लिए बना हो, एक्टर बनने के लिए बना हो या कोई खिलाड़ी बनने के लिए बना हो, क्योंकि आपके ब्रेन की वायरिंग उस रिश्तेदार के बच्चे से अलग तरह की है। इसलिए आपने देखा क्यों ऐसी किताबें पढ़ना जरूरी है, अदरवाइज सारी सोसाइटी की सोच वही तकियानुसी विचारों वाली रहेगी। एनीवे, हमें अपनी ब्रेन की पावर खुद पहचाननी होगी कि वो किस चीज के लिए बना है, फिर उस टैलेंट पर लग कर काम करना चाहिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इससे बच्चे के आत्मविश्वास में कमी आती है, उसमें हीन भावना घर बना लेती है, फिर वो अपनी खूबी को भी निखार नहीं पाता और लाइफ में दूसरों से पीछे रह सकता है। इसके बजाय आपको उसकी खूबियों की पहचान करनी चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए और बच्चे का कैरियर उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। रूल नंबर 4. ब्रेन बोरिंग चीजों पे ध्यान नहीं दे पाता। बोरिंग चीजें किसे अच्छी लगती हैं? फिर वो चाहे बोरिंग मूवी हो या किसी ऐसे टीचर का लेक्चर। आपने खुद देखा होगा कुछ टीचर कितना बेकार पढ़ाते हैं और बोर कर देते हैं। उनका लेक्चर सुनकर स्टूडेंट को नींद आने लगती है। न तो उनके लेक्चर में एनर्जी होती है, न कुछ नयापन। अगर आप ऐसे टीचर हैं तो आप अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ नयापन लाइए। किताब से उठाकर जैसे का तैसा मत बोलिए, थोड़ी मेहनत करिए। इंटरनेट और यूट्यूब पर सीखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नए और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लाइए, रोचक कहानियां ढूंढिए,
बच्चों को मोटिवेट करिए, तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे और बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। रूल नंबर 5, कुछ चीजों को ब्रेन सिर्फ थोड़े समय के लिए ही याद रख पाता है। जो चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं उनके लिए हमारी मेमोरी केवल शॉर्ट टर्म होती है। जैसे क्लास के लेक्चर का एग्जाम्पल फिर से ले सकते हैं। अगर आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है तो आपका ब्रेन उसे केवल शॉर्ट टर्म के लिए याद रखता है, 1-2 घंटे बाद उसे भुला देता है। लेकिन अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो याद तो रखना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बोरिंग हो। इसके लिए लेखक ने ट्रिक बताई है, रिपीट करने की ट्रिक। आप अपने टॉपिक को 5 बार रिपीट करिए, रात को सोने से पहले, सुबह उठकर, 15 दिन में और 1 महीने बाद। इतना करने पे आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में बदल जाएगी, आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे और आप चीजों को देर तक याद रखने लगेंगे। बहुत से स्टूडेंट एग्जाम आने पर ही किताब खोलते हैं, तो अब इस आदत को बदल डालिए। 15 मिनट ही सही टॉपिक का रिवीजन जरूर करिए। रूल नंबर 6, कुछ चीजों को ब्रेन लंबे समय तक याद रख सकता है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा खुशी या गम से जुड़ी होती है तो ब्रेन को देर तक याद रहती है। यही कारण है कि दोस्तों के साथ ट्रिप हमें कभी नहीं भूलती। अगर कोई छोटा बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ हो तो वो भी कभी नहीं भूलता। इसलिए हमें किसी भी टॉपिक को अगर याद करना है तो उसे इंटरेस्टिंग बनाकर समझने या समझाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे ब्रेन उसे लंबे समय तक याद रख सकता है। ऊपर रिपीट करने का ट्रिक तो बताया ही गया है। रूल नंबर 7, अच्छी नींद ब्रेन को हेल्दी रखती है। ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी नींद लेना जरूरी है। दोस्तों, क्या आपको पता है जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को 80% तक हेल करती है। ब्रेन भी दिन भर की बुरे विचारों और दूसरे कचरे को साफ करता है। आपने देखा भी होगा किसी से झगड़ा होने पे आपका मूड खराब हो जाता है, लेकिन जब आप अगले दिन सोकर उठते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि नींद के दौरान ब्रेन आपके बुरे विचारों को साफ कर देता है। हर दिन हमारे ब्रेन के सेल्स, न्यूरॉन्स भी मरते रहते हैं। सोते समय ब्रेन इन न्यूरॉन्स को फिर से बनाता है, जिससे हमारा ब्रेन ठीक से काम कर पाता है। जो लोग लेट सोते हैं या ठीक से नींद नहीं लेते, उनके ब्रेन की एबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन भी होने लगता है। याददाश्त की कमी भी हो सकती है, वे गुस्सैल और चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। इसीलिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूर ले, आपका दिमाग हमेशा स्वस्थ रहेगा। रूल नंबर 8, स्ट्रेस में ब्रेन कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। स्ट्रेस हमारे ब्रेन के लिए सही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारी बहुत से न्यूरॉन्स जल्दी मरने लगते हैं। इससे मेमोरी और इंटेलिजेंस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप घर का स्ट्रेस ऑफिस लेकर जाएंगे तो ठीक से अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्ट्रेस से दूर रहिए, खुश रहें और खुश रखें। आखिर इंसान की लाइफ बहुत छोटी होती है। योग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करते रहें। रूल नंबर 9, 5 सेंस ऑर्गन्स ब्रेन को प्रभावित करते हैं। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए सभी 5 सेंस ऑर्गन्स को तेज कर लेना चाहिए। सेंस ऑफ स्मेल, हमारी स्मेल पावर बढ़ाने के लिए फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। पहली बारिश के वक्त मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू इसके ब्रेन को सुकून नहीं देती। वैसे ही चाय, चॉकलेट की स्मेल भी तरोताजा कर देती है। सेंस ऑफ साउंड, म्यूजिक सुनने से ब्रेन रिलैक्स फील करता है और स्ट्रेस दूर होता है। लेकिन क्वालिटी ऑफ म्यूजिक ऐसा करता है, आजकल मशीनों से बनाया हुआ शोर करने वाला इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, मोजार्ट और बीथोवन का म्यूजिक सच में ब्रेन को हिल कर सकता है। यह आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आप भी अपनी पसंद का म्यूजिक को देर के लिए रोज सुने। सेंस ऑफ टच, जैसे माँ का स्पर्श पल भर में ही आपको खुशी से भर देता है, आपकी सारी चिंता दूर हो जाती है। छोटे बच्चों को गोदी में उठाने पर भी प्यार और आनंद की अनुभूति होती है। लव्ड वन को हक करना भी ब्रेन को हैप्पीनेस और ब्लिस से भर देता है। तो ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए सभी इंद्रियों को तरह तरह से तरोताजा करते रहना चाहिए। इंद्रियां भी खुश और ब्रेन भी खुश। रूल नंबर 10, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दृष्टि होती है। सभी ज्ञान इंद्रियों में सबसे ज्यादा याद रखने में सहायता करती है दृष्टि या सेंस ऑफ साइट। हम देखी हुई चीजों को ज्यादा याद रख पाते हैं बजाय सुनी हुई चीजों के। आप अपनी क्लास के बच्चों के चेहरे को याद रख पाते हैं, लेकिन उनके नाम शायद आप भूल जाएंगे। कुछ साल उनसे न मिले तो नाम तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। ऐसे ही किसी स्टोरी को पढ़कर आप उसे भूल जाते हैं, लेकिन अगर उस पर फिल्म बन जाए तो उसका एक एक सीन आपको याद रहता है। सोचिए, अगर मैथ का टीचर बोल कर ही आपको क्वेश्चन समझाए तो क्या किसी को समझ आ पाएगा? जब टीचर बोर्ड पर लिखकर समझाता है और आप उसे देख पाते हैं तभी आपको समझ आता है। इसीलिए आप भी हो सके तो हॉट चीजों को देखकर समझने की कोशिश करें।
जैसे अपने गोल को कॉपी में लिख कर देखें, आपको अपना उद्देश्य ज्यादा समझ आएगा। और रूल नंबर 11, मेल और फीमेल का ब्रेन बहुत अलग होता है। एक एक्सपेरिमेंट में पुरुष और महिलाओं को हॉरर फिल्म दिखाई गई। मेल में दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव दिखा, जबकि फीमेल में लेफ्ट वाला हिस्सा एक्टिव दिखा। इसका मतलब है मर्द और औरत अलग अलग तरीके से इमोशंस को प्रोसेस करते हैं। किशोरावस्था आने पर भी मेल और फीमेल में अलग अलग बिहेवियर दिखाई देते हैं। लड़के एंटी सोशल हो जाते हैं, गुस्सैल और तोड़फोड़ मचाने लगते हैं, जबकि लड़कियां इमोशनल हो जाती हैं, जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाती हैं या रोने भी लगती हैं। इसीलिए साइकोलॉजी को समझ कर ही बात करना चाहिए। रूल नंबर 12, ब्रेन एक्सप्लोर करने यानी खोजबीन करने के लिए बना है। ह्यूमन का ब्रेन चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए बना है। बचपन में हमारे ब्रेन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है। हम बहुत से सवाल पूछते हैं और उनके जवाब हम जानना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल और कॉलेज वाले हमारी क्यूरियोसिटी को मार देते हैं। वो हम पर पका पकाया सिलेबस और ज्ञान थोप देते हैं। एग्जाम के नाम पे हम टॉपिक को रट्टा मारने लगते हैं। हमारी क्यूरियोसिटी की कोई कदर ही नहीं होती। कोई स्टूडेंट खुद की पोयम या स्टोरी भी लिख सकता है, लेकिन क्योंकि ऐसा सिलेबस में नहीं है, कोई हमारी पोयम नहीं पढ़ना चाहता। इसके अलावा सोसाइटी तरह तरह के डर हमारे अंदर बिठा देती है। या मत करो, वो मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब बच्चा अपना कुछ नया सोच ही नहीं सकता। इस सब से हमारा ब्रेन संकुचित होकर रह जाता है। हमारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। हम कुछ भी एक्सप्लोर करने से डरते हैं और हम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिन लोगों में ये क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोर करने की क्वालिटी बची रह जाती है, वो बहुत बड़े सेंसिटिव, ट्रेवलर, बिजनेस पर्सन आदि बन जाते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि आई एम नॉट जेन्युइन, आई एम जस्ट क्यूरियस। मतलब मैं जीनियस इसलिए बन पाया क्योंकि मैं चीजों के रहस्य को जानने का बहुत इच्छुक रहता था। तो दोस्तों, अगर कोई आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है तो भी उस सवाल को अपने अंदर जिंदा रखिए। एक दिन आप उसका जवाब ढूंढ लेंगे। या दूसरे शब्दों में कहे तो अपने अंदर की आग को बुझने मत दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।